लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद सभी घटक दलों द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। इसी कड़ी में बक्सर लोकसभा सीट पर भाजपा द्वारा एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को चयनित किया गया है। अश्विनी चौबे का टिकट कटने के बाद उनका एक बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है, जहां अश्विनी चौबे ने कहा कि पार्टी ने क्या समझा नहीं समझा यह हम नहीं जानते, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी थे जो चुनाव के बाद नंगे होंगे। अभी नामांकन बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है, चिंता मत कीजिए, कुछ भी होगा मंगलमय होगा। वहीं सांसद ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि मैं ही उनका उत्तराधिकारी हूं, तो सुन लो कान खोलकर, अश्विनी चौबे का उत्तराधिकारी सिर्फ एक विकल्प है, वह भी अश्विनी चौबे ही है। चाहे वह हमारे बेटे हो या बहू, हमारा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। जीवन में अपने लिए कभी हाथ नहीं फैलाया और अंतिम सांस तक हाथ नहीं फैलाऊंगा, यही हमारी पूंजी है। क्या कुछ कह रहे हैं अश्विनी चौबे, सुनिए। ठीक है, पार्टी ने क्या समझा नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ षड्यंत्रकारी थे। चुनाव के बाद वो नंगे होंगे और अभी नामांकन बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है। चिंता मत करो मेरे कार्यकर्ता मित्रों, चिंता मत करो, कुछ भी होगा मंगलमय होगा, जो भी होगा मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। कुछ लोगों ने ये कहा कि मैं ही उसका राजनीतिक, क्या कहा, मैं ही उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी हूं। सुन लो कान खोल करके, अश्विनी चौबे का उत्तराधिकारी केवल एक विकल्प है, वो अश्विनी चौबे ही हो सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं हो सकता। चाहे हमारे बेटे हो बहू हो, मैंने जीवन में अपने लिए या अपने परिजन के लिए कभी हाथ नहीं फैलाया है और जीवन के अंतिम सांस तक हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरे जीवन का यही हमारी पूंजी है, संघर्ष और सत्य बोलना, ये हमारी पूंजी है। अगर उसके लिए हमें हमारी टिकट कट गई हो, लोगों ने कहा कि सबको मिल गया, समाचार पत्रों में शायद आप ब्राह्मण थे इसलिए आपको नहीं मिला। देखो, ब्राह्मण जाति नहीं होता, ब्राह्मण संस्कार होता है। ब्राह्मण एक संस्कार है जो पवित्र है, ब्राह्मण देवता होता है। लेकिन ये नकली लोग नहीं, जो दिन दीदी रात बीबी करने वाले लोग, ये नकली लोग नहीं। कान खोल करके सुन लो, ऐसे लोग वो ब्राह्मण नहीं हो सकते। बक्सर वासियों, आपका तो नमक खाया, मैं अपने पूर्वजों की धरती पर पूर्वजों का नमक खाया हूं, इसलिए बक्सर को कभी छोड़ नहीं सकता। बक्सर तो मेरी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि चरमि, हमारा कर्मभूमि और पूर्वजों का वो जन्मभूमि है। बक्सर कैसे, इसलिए आप चिंता मत करिए, मैं ही रहूंगा बक्सर में, मैं ही रहूंगा। दिखाई पड़ेगा तो आपका बेटा, आपका भाई अश्विनी चौबे ही बक्सर में दिखाई पड़ेगा अंत में।